First one question of exercise 1.4. Find the cube roots of 8, minus 27, 64 and minus 125. Dear students, there are 5 parts in question number 1. So let's start with the first one part. In first one part, we have to find the cube root of 8. So solution start कर रहे हैं, देखिएगा. हम लेट कर लेते हैं कि 8 का जो क्यूब रूट है, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू x. 8 के क्यूब रूट को हमने x के इक्वल लेट कर दिया. अब डियर स्टूडेंट्स, वी मे राइट इट एज x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3, ऐसा ही है. अब अगर बोथ साइड पर हम क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, so it will be x क्यूब और 8 की पावर 1/3 और इसका भी क्यूब आ जाएगा. तो ये पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से कैंसिल हो जाएगा. देन वी हैव x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8. देन x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई है. x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आइए इसको सोल्व करते हैं, तभी हमारे पास रूट्स आएंगे. सो वी हैव x क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मैं एक मरतबा इसको दोबारा लिख रहा हूं. नाउ आप जानते हैं इसको हम फैक्टराइज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी से, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स इज इक्वल टू a इंटू बी, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी. अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन आता है. सो सबसे पहले तो इनको क्यूब की फॉर्म में लिखे ना, कि ये भी एक क्यूब है और ये जो सेकंड टर्म है 8, ये हमारे पास 2 का क्यूब है. हमें दोनों टर्म्स मिल गई हैं. x फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर 2 है. सो वी विल राइट इट एज x माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर, माइनस है तो प्लस फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों की प्रोडक्ट. अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो आ गए हैं, x माइनस 2 और x स्केयर प्लस 4 प्लस 2x. सो ये तो एक लीनियर फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 2. और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अभी यहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है. x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से सोल्व कर सकते हैं. तो अब ये मिडिल टर्म तो यहाँ पे स्प्लिट होती नजर नहीं आ रही. अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो हम फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला. सो यहाँ पे देखते हैं जी, हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, ये स्केयर रूट में एक्सप्रेशन होता है, एंड डिवाइडेड बाय 2a. अब यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक a डियर स्टूडेंट्स 1 है, b यहाँ पर पॉजिटिव 2 है और c जो है यहाँ पर पॉजिटिव 4 है. ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं इस फॉर्मूला में. सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू भी 4 है, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है. आइए जी अब फर्दर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं. ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4, 2 का स्केयर 4 माइनस 16 और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया. x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 स्केयर रूट में है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2. सो माइनस 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 12, स्केयर रूट में माइनस का 12 आ गया. और माइनस का जो 12 है डियर स्टूडेंट्स, जब इसका हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताता हूँ. देखें
एक्चुअली -12 हमारे पास है जी -1 इंटू 4 इंटू 3। ये मैं आप लोगों के लिए ब्रेक कर रहा हूँ, वैसे आपको आइडिया है कि -12 का स्क्वायर रूट जब सोल्व करेंगे तो 4 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट सोल्व होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। -1 आप जानते हैं कि योटा स्क्वायर होता है, तो ये भी जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जस्ट ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट में रह जाएगा, और ये जो -1 है ये योटा स्क्वायर है, तो योटा भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ आ जाएँगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। -2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात ये है कि जब हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, अच्छा यहाँ से अगर मैं 2 डियर स्टूडेंट्स कॉमन ले लूँ, कुछ इस तरह से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अच्छा, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम जानते हैं 3 होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनमें से 2 हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं जी ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर देन हमारे पास होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें -1 प्लस माइनस, यानी कि ये 2 रूट्स है ना हमारे पास, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। सो ये 2 एज इट इज रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और इन दोनों रूट्स की जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास फिर x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की एक वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, और x की 2 वैल्यूज ये हमारे पास आ गई हैं। तो एट द एंड हमारे पास रूट्स 8 के आ गए क्यूब रूट्स 2 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो बात है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, तो डियर स्टूडेंट्स हम तमाम क्यूब रूट्स में इस जो है इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं। आइए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है दैट इज -8। अब देखिए प्रीवियस पार्ट में +8 था, यहाँ पे -8 है, जस्ट नेगेटिव नंबर दिया गया है। तो आइए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। उसी तरह लेट कर लेंगे कि -8 के जो क्यूब रूट है वो इक्वल किसके है, x के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, और जब बोथ साइड पे हम क्यूब ले लेंगे इट विल बी x क्यूब इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3 है, और इसका भी हम पावर 3 यानी कि क्यूब ले लेंगे। ये 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू -8, और -8 डियर स्टूडेंट्स जब इस साइड पे आएगा इट विल बी +8 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट केस में हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन रही है एक्स क्यूब, लास्ट केस में हमारे पास बन रही थी x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बन रही है x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आए जी अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वही डिफरेंस ऑफ सम ऑफ टू क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। सो इट विल बी, सबसे पहले तो इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं ना, यानी कि ये फर्स्ट टर्म जो है ये x का क्यूब है,
ये प्लस का साइन, और ये जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास 2 का क्यूब है। अब हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 2 है, देन वी विल राइट इट एज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x हमारे पास आ जाएगा जी। ऐसे ही है। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ गई -2, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो इसको भी सोल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो अब देखते हैं जी, इसको सोल्व करने के लिए अगेन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रही, यानी कि फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो इसको सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो विल राइट इट एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a b c की वैल्यूज क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, +4 है। नाउ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी, बी यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। और डियर स्टूडेंट्स डिवीजन में हमारे पास 2a है, तो 2 एज इट इज, और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा जी, प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 4 माइनस 16 अगेन हमारे पास आ जाएगा, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगी +2 प्लस -12 स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं अब फर्दर ज़रा थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करना है। -12 ये पीछे प्रीवियस केस में भी आया, तो -12 एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि ये है 4 इंटू 3, और -1 क्या होता है, अयोटा स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट सोल्व हो जाएगा, वहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में रहेगा, और अयोटा भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। देन इट विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अच्छा, अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओमेगा है वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओमेगा अयोटा ओवर 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब आप जानते हैं इनमें से किसी को भी आप ओमेगा, किसी अगर एक को आप ओमेगा कहते हैं तो फिर सेकंड जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है इनको मैच करना है, लेकिन अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, देन हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर -1 चाहिए। आप देखें दोनों क्यूब रूट्स में हमारे पास -1 होता है। -1 कब आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर +2 की बजाय माइनस का 2 कॉमन ले लूँ। जैसे ही मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा, तो देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा। ये दोनों साइन भी चेंज होंगे, प्लस माइनस हैं, दोनों को अगर आप चेंज भी कर देते हैं तो नो प्रॉब्लम, ये प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ही आएगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2। यानी कि अब आप देखें ना, x की 2 वैल्यू हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, -2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और इसी तरह x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 है, इसकी जगह पे ओमेगा लिख दें, और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख दें। देन x की वैल्यू हमारे पास आती हैं जी -2 ओमेगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 ओमेगा स्क्वायर। देन द क्यूब रूट हमारे पास -8 के आ गए
ये हमारे पास आ गई थी -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर के भी क्यूब रूट्स आपने देख लिए, नेगेटिव नंबर के भी क्यूब रूट्स आपने देख लिया। अब आइडिया आपको हो गया है कि कैसे हम क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो आए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें एक नेगेटिव नंबर दिया गया, नो प्रॉब्लम। अब नेगेटिव नंबर को कैसे हैंडल करना है हमने इसको देख लिया। तो आए फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। द नंबर इन दिस पार्ट वी हैव -27। सो वही काम सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जी हम अब -27 का क्यूब रूट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, और इसको हमने इक्वल लेट कर लिया है, एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। और अब बोथ साइड पर हम क्यूब ले लेते हैं जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो इट विल बी x क्यूब, और यहाँ पर जब हम क्यूब लेंगे देन ये 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। वी हैव एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स को क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक्स का क्यूब है, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 का क्यूब है। आए जी, अब फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। अगेन सम ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। दोनों टर्म्स हमारे पास क्लियर हैं जी। फर्स्ट एक्स है, सेकंड 3 है। देन इट विल बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस का 3x। इसमें से जो लीनियर फैक्टर है इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं, और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो x की एक वैल्यू तो आ गई है विच इज -3, और यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो फिर अगेन अब ये मिडिल टर्म ये है, अगर मैं टर्म्स को अरेंज करके लिख दूं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो मिडिल टर्म -3x से स्प्लिट होती नजर नहीं आ रही। अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यहाँ यूज करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -3 है, और c जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 है। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, माइनस इंटू बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। देन इट इज माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 9 माइनस 4 इंटू 9 इट विल बी 36 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2। वहाँ जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से x की वैल्यूज आ रही हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया है। 3 प्लस माइनस, और इट इज 9 माइनस 36 स्क्वायर रूट में है, देन इट विल बी -27 स्क्वायर रूट -27 ऑफ डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो माइनस का 27 है डियर स्टूडेंट्स, 27 हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो -1 है वो क्या है जी, हमारे पास अयोटा स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट देखने जब आप सोल्व होगा वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा जी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब यहाँ से अब मैं 3 नहीं कॉमन लूंगा। क्यों नहीं 3 कॉमन लूंगा? क्योंकि 3 कॉमन लेने से यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं माइनस का 3 जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन ले लूंगा। जैसे ही हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस का 1 आ जाएगा। ये दोनों साइन चेंज होने के बाद भी प्लस माइनस ही रहेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 योटा एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2। तो देख लें जी एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया। -3 इंटू
-1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और इसी तरह x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये बात है कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 1 आना चाहिए था। अगर पॉजिटिव 3 कॉमन लेते तो माइनस का 1 नहीं आ रहा था। तो आप जानते हैं ये ओमेगा है, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई -3 ओमेगा और x की एक और वैल्यू आ गई -3 ओमेगा स्क्वायर और एक x की वैल्यू जो है ये हम डियर स्टूडेंट्स लीनियर फैक्टर जो हमारे पास आया था उससे निकाली थी। तो फिर क्या हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए जी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं जी क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी। टोटल 5 पार्ट्स है, मैं ईच पार्ट जो है हर क्वेश्चन का सोल्व करता हूँ। सो पार्ट नंबर 4 है 64, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। लेट्स सोल्व। 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो लेट कर रहे हैं कि ये x के इक्वल है। नो x इज इक्वल टू 64 1/3। अब बोथ साइड पे जब हम क्यूब लेंगे तो इट विल बी x क्यूब इज इक्वल टू 64 और डियर स्टूडेंट्स x क्यूब -64 में आपस इक्वल आ जाएगा 0 के। एक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये भी एक क्यूब है और 64 जो है ये 4 का क्यूब है। देन वी हैव x -4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 16 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है जो कि है +4 और अब क्वाड्रेटिक फैक्टर को इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम 0 के इक्वल अगर रखते हैं तो फिर देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है। दिस इज x स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस b स्क्र -4ac एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं जी। a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर +4 है और c यहाँ पर 16 है। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 4 स्क्र -4 इंटू a इंटू c एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी कि 2a। ओके अब देखते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। b की वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे विच इज +4। सो ये आ गया जी -4 प्लस -4 का स्क्वायर आता है जी 16 -4 इंटू 16 64 आ जाएगा और डिवीजन में हमारे पास क्या चल रहा है जी 2 चल रहा है। तो ये हमारे पास बन गया जी -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 इज इक्वल टू -48 स्क्वायर रूट में है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2। सो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं जी -4 प्लस माइनस। अब ये जो 48 का स्क्वायर रूट है ना -48 का स्क्वायर रूट, इसको सोल्व कर लें। कैसे इसको सोल्व करेंगे? ये है जी -48 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं जी 16 इंटू 3 और इंटू अयोटा स्क्वायर। क्लियर? तो 16 का स्क्वायर रूट सोल्व होके 4 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में रह जाएगा और अयोटा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके अयोटा में चेंज हो जाएगा और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं x की जो है ना वो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। -4 प्लस 4 इन स्क्वायर रूट 3 इंटू योटा एंड -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2। तो आए जी ये दोनों वैल्यूज अब हम लिख लेते हैं। एक तो ये वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और यहाँ से हमारे पास जो कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -4 माइनस
4 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो अब मुझे बताएं यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव 4 कॉमन लेंगे कि माइनस का पॉजिटिव 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 4 कॉमन लेने से यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। तो ये देखें पॉजिटिव 4 कॉमन लिया, ये आ गया -1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। और यहाँ से भी x की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी, पॉजिटिव 4 ही कॉमन लेंगे, -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -1 प्लस ये जो हमारे पास है एक्चुअली ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल है, तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर ओमेगा लिख दें और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह पर ओमेगा स्केयर लिख दें। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 64 आ गए हैं, पॉजिटिव 4 ओमेगा and 4 omega square. And now the last part of this question, -21 125 है, माइनस का नंबर है, तो आए जी सोल्व करते हैं नेगेटिव नंबर को। लेट कर लेते हैं -125 का जो क्यूब रूट है वो इक्वल है x के, x इज इक्वल टू -125। इस तरह इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे जी। अब बोथ साइड पर हम क्यूब लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स क्यूब। यहाँ पर क्यूब लेने से क्यूब और 1/3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, देन इट विल बी -125। -125 जब इस साइड पे आएगा इट विल बी पॉजिटिव 125। इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक क्यूब है और 125 जो है ये 5 का क्यूब है। सम ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, देन इट विल बी x प्लस 5 इंटू एक्स स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर और प्लस है तो माइनस फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों की प्रोडक्ट। ओके, नाउ वी विल टेक x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -5। एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई। और यही डियर स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्केयर -5x प्लस 25 को 0 के इक्वल लेते हैं, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसा कि हम प्रीवियस तमाम पार्ट्स में करते आ रहे हैं। सेम उसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है जी -5 प्लस माइनस बी का स्केयर -4 इंटू 1a इंटू सी and it's divided by 2 into a। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5 का स्केयर है तो इट विल बी 25 माइनस 100 and it's divided by 2। सो 5 प्लस माइनस -75 स्केयर रूट ओवर 2। इसको डियर स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे, देन वी हैव ये एक्चुअली 25 इंटू 3 है इंटू अयोटा स्केयर है, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा जी 5 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो देखें जी x की अब यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा यहाँ पे भी 5 है जी ओवर 2। अब यहाँ से 5 नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ से अब माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास -1 और ये भी साइन चेंज हो जाएगा -1 और ये प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा
इंटू स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ से x, यहाँ से भी माइनस का 5 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो -1 आएगा और ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। स्केयर रूट 3 आयोटा और डिवीजन में हमारे पास 2 जो है वो एज इट इज है। अब वो देखें वही बात जब मैं आपको, जब ये दोनों हमारे पास अगर इस फॉर्म में लिखे होते 5 प्लस माइनस 5 इंटू स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो जब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम माइनस का 5 कॉमन लेंगे ना तो ये तो -1 रह जाएगा और ये मैं साइन जो कहता हूँ ना प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में, तो वो प्लस माइनस ही आता है ना हमारे पास। फिर देखें इसी तरह माइनस और प्लस आ गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में आ गया। इकट्ठा करके लिखेंगे तो इसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो प्रीवियस पार्ट्स में मैंने इकट्ठा ही मतलब दोनों जो हमारे पास रूट्स उनको इकट्ठा लिखा होता था और फिर हमने वहाँ से जो है वो कॉमन ले लिया और यहाँ पर मैंने अलग-अलग करके फिर इनसे कॉमन ले लिया। तो आप देख सकते हैं वही चीज़ हमारे पास आई है जो पहले आ रही थी। सो ये -5 एज़ इट इज़ और ये आप जानते हैं इसको आप ओमेगा कह लें, ओमेगा स्क्वायर कह लें, नो प्रॉब्लम। और इसी तरह ये -5 अगर इसको ओमेगा कहा है तो फिर इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह लेंगे और अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? ओमेगा होगा। और एक जो है x की वैल्यू हम प्रीवियस निकाल के हैं व्हिच इज़ -5। सो क्यूब रूट ऑफ 125 -125 are -5 -5 omega and -5 omega स्क्वायर।